अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसका मतलब है आपको कहा जा रहा है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को इवेल्युएट करके दिखाना है। इवेल्युएट का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना। तो आपने तमाम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स को इवेल्युएट करना है, यानी उनकी वैल्यूज को ही फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अगर हम स्टार्ट करें पार्ट नंबर ए से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे पहली टर्म है वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है 7 स्क्वायर। आप इसको 7 स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, 7^2 भी पढ़ सकते हैं। और इस पूरी टर्म के ऊपर होल पार्ट भी मेंशन्ड है जो कि है -2। और ये कंप्लीट टर्म डिवाइड हो रही है किससे, 7^4 से। अब यहाँ पर आपने वही पुराने लॉज या वही पुरानी डेफिनेशन जो आपको इस चैप्टर में बताते आ रहा हूँ वही यूज करनी है। उन्हीं की मदद से आप इन पार्ट्स को आसानी से इवेल्युएट कर पाएंगे। तो मैंने आपको उन्हीं लॉज में से एक लॉ बताया था, उन्हीं प्रॉपर्टीज में से आपके एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी आपके पास राउंड ब्रैकेट्स मेंशन्ड हो और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई सिंगल टर्म मौजूद हो विद सम पार्ट, इस तरह हमारे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 7 स्क्वायर एक सिंगल टर्म है और इसमें यहाँ पर ये 2 जो है इसकी पार है और इस 2 के नीचे 7 को आप बेस भी कह सकते हैं। ये 7 एक बेस है और इसके ऊपर एक पार है 2। तो जब भी राउंड ब्रैकेट्स हो उसके अंदर कोई भी सिंगल टर्म मेंशन्ड हो जिसके ऊपर कुछ पार हो और इस पूरी चीज के ऊपर ऐसा होल पार भी मौजूद हो जो कि यहाँ पर ब्रैकेट्स के बाहर लिखी जाती है, जो कि लिखी हुई -2। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करते हैं कि ये जो बेस होती है ना, ये जो 7 है जो हमारे केस में, इसको वैसे ही लिखते हैं और इस होल पार को जो कि -2 है और अंदर लिखी हुई टर्म की जो पार है जो कि है 2, इन दोनों पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई करके पार की पोजीशन पे लिखते हैं। यानी इस 2 को आप इस -2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय राउंड ब्रैकेट्स में -2। जब एक +2 एक -2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर में एक नेगेटिव नंबर मिलेगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 7 वैसे ही रहेगा, 2 टाइम्स 4 होता है और साइन पीछे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का। तो बस आपने ये चीज याद रखनी है। तो इसी चीज को डायरेक्टली हम यहाँ पर कोड कर सकते हैं। तो आप देखें, आप यहाँ पर ब्रैकेट्स को हटा दें, 7 लिखें जैसे मैंने ये लिख दिया और ये जो 7 के ऊपर एक पार है 2 और इस 7 स्क्वायर के ऊपर होल पार है -2 जो कि इन सब पे है, 7 स्क्वायर यानी इस पूरे पे है। तो इन दोनों पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है, वो होता है -4, जैसा आपको यहाँ पर मैं समझा भी चुका हूँ। आगे डिवीजन का सिंबल और उसके आगे 7^4 अगला वाला वैसे का वैसे। अब जब भी कोई दो चीजें ऐसी लिखी हो जिनके दरमियान डिवीजन का सिंबल हो, आप उनको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। यानी इस पहले वाले 7^4 को आप पहले लिखें, डिवीजन के सिंबल की जगह पे इस तरह की लाइन यूज कर लें और दूसरे वाले 7^4 को इस तरह नीचे लिख लें ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो अब आप देखें, जब ऊपर नीचे चीजें एक जैसी होती हैं, ऊपर भी 7^4 है, नीचे भी वही 7^4 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाती हैं। और जब ये कैंसिल आउट हो जाती है, हम इनकी जगह पे जस्ट क्या लिखते हैं, 1। यानी आप कहते हैं कैंसिल आउट होकर यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। तो आपने ए पार्ट को वैल्यूट कर लिया, ए पार्ट का आंसर आ गया 1। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5^0 -5^-2। अब यहाँ पर भी आपको एक डेफिनेशन याद होगी, आप उसको लॉ के तौर पे भी समझ सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर हो ए, अब ए की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिवाय 0 के, यानी 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो और उस रियल नंबर के ऊपर जो पार आपको नजर आए ना वो 0 लिखी हुई नजर आए, तो हमेशा ये जो चीज होती है, पूरी टर्म जो होती है, ये 1 के इक्वल आती है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 एक रियल नंबर है 0 के अलावा है और इसकी जो पार ऊपर मेंशन है, जिसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, वो 0 है। तो किसी भी रियल नंबर की जो 0 के अलावा हो, उस रियल नंबर की अगर पार आपको ऊपर 0 लिखी हुई नजर आए तो पूरी चीज किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है इस डेफिनेशन के मुताबिक। तो यहाँ पर आप 5^0 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1। आगे नेगेटिव का साइन वैसे का वैसे ही। और अब इसको देखना, ये लिखा हुआ 5^2। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं पिछले क्वेश्चन में कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर हो, अगेन 0 के अलावा, और उसके ऊपर जो आपके पास पार आ रही हो वो क्या हो, वो हो कोई नेगेटिव में, जिस तरह यहाँ पे -2 लिखी हुई है। तो आपने ये देखना है कि ये किस पोजीशन पे लिखा हुआ है। जैसे 5^2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप इसके नीचे अपनी आसानी के लिए 1 लिख लें। तो ये बेसिकली न्यूमरेटर की पोजीशन पे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर
कोई भी रियल नंबर जीरो के अलावा हो जिसके ऊपर नेगेटिव पावर हो और वो न्यूमरेटर में लिखा हो तो आपने उसको डिनोमिनेटर में लिख देना होता है और उसकी पावर का साइन जो है चेंज कर देना होता है। वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस होगी तो वो माइनस हो जाएगी और उसकी जगह पर आपने 1 लगा देना होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम इस 5 रेज़ टू पावर नेगेटिव 2 को नीचे लिख लेंगे, तो जब नीचे लिखेंगे तो नेगेटिव 2 क्या हो जाएगा, एक तरह का पॉजिटिव 2। याद रखें जब भी किसी रियल नंबर को उसके ऊपर कोई भी पावर मेंशन्ड हो तो उसको आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मूव करेंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज करते हैं। तो इसलिए मैंने 5 रेज़ टू पावर नेगेटिव 2 को क्या कर दिया, 5 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 2 और इसकी जगह पर आप पहले से यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर पोजीशन पे था यहाँ पे लिख देंगे 1। अब ये जो पहले से 1 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था वो इस 5 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं डालता, इसलिए मैं वो यहाँ पर नहीं लिख रहा। तो आपको एक चीज पता चल गई कि जब भी इस तरह लिखा आएगा आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, 5 रेज़ टू पावर नेगेटिव 2 को लिख सकते हैं कि 5 रेज़ टू पावर नेगेटिव 2 को लिख दिया जाएगा डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में लिखूंगा इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा। आप चाहे पॉजिटिव 2 लिख लें ना भी लिखें तो भी ठीक है, और ऊपर इसकी जगह पर हम यहाँ पर 1 यूज कर लेंगे इस तरीके से। अब आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5 टाइम्स 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब ये 1 में से माइनस करना है आपने 1/25, तो यहाँ पर हम 1 के नीचे भी 1 लिख देते हैं ताकि आपको फ्रैक्शन जैसा दिखे, और जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड या स्प्रेड करना होता है आप इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। तो यहाँ पर तो 25 पहले से ही है, तो आप 1 को भी 25 बना सकते हैं। कैसे, अगर आप इस 1 को इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी जो है 25 से मल्टीप्लाई कर दें। आपको पता है फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इससे फायदा क्या होगा, ऊपर जो 25 1 टाइम्स है वो क्या हो जाएगा 25, नीचे 25 1 टाइम्स 25, यहाँ पे माइनस का साइन, ये 1 वैसे और नीचे 25 वैसे का वैसे। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं हम इनको एक दफा लिख लेते हैं, तो 25 एक दफा और ऊपर लिखी हुई चीजों को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। 25 भी एज इट इज, बीच में माइनस का साइन भी एज इट इज, ये 1 भी एज इट इज। अब 25 माइनस 1 क्या होता है, 25 माइनस 1 होता है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 24 और नीचे जो 25 है वो वैसे का वैसे ही। तो अगर इनमें ऊपर नीचे कुछ कैंसिलेशन होती है तो कर दें, अगर नहीं होती तो यहीं तक इसका आंसर है। हम इसको मिक्स फॉर्म में भी नहीं लिख सकते क्योंकि जो नीचे वाला नंबर है वो बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। अगर नीचे वाला नंबर छोटा होता, ऊपर वाला बड़ा होता, तो तब हम इसको मिक्स फॉर्म में लिख पाते। तो इसलिए यही इसका फाइनल आंसर है। आपने बी पार्ट को भी सॉल्व कर लिया, इसकी भी वैल्यू निकाल ली, इसको भी इवैल्यूएट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो पार्ट नंबर सी को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली टर्म लिखी हुई है वो है 2 रेज़ टू पावर 15 जो कि राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड है, और इस पूरी टर्म के ऊपर जो होल पावर मेंशन्ड है वो 0 है, और इसमें ऐड हो रही है ये वाली फ्रैक्शन जो कि 3/5, और ये भी राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड है और इसके ऊपर होल पावर -1 मेंशन्ड है। तो आपको हम जो है पहले तो वही डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी जो आपको मैं पिछले पार्ट्स में बताता आ रहा हूँ, पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस हो चुकी है कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर हो ए, ये ए जस्ट समझाने के लिए, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस ऐसा होना चाहिए कि 0 के अलावा, 0 ना हो, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो, और इसके ऊपर पार के तौर पे आप कह लें, इंडेक्स के तौर पे कह लें, एक्सपोनेंट के तौर पे कह लें, 0 मेंशन्ड हो, तो हमेशा ऐसा रियल नंबर जिसके ऊपर पार या जिसको इंडेक्स बोलते हैं वो 0 हो, ये पूरी की पूरी चीज हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो अगर आप इसी डेफिनेशन के मुताबिक यहां पर देखें तो ये जो 2 रेज़ टू पावर 15 है ना, ये एक रियल नंबर है। इसको आप सॉल्व भी करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो भी एक रियल नंबर होगा, और इस रियल नंबर के ऊपर जो इंडेक्स या आप कह लें जो इसकी होल पावर है वो 0 मेंशन्ड है। तो इसी डेफिनेशन के मुताबिक इस पूरी चीज को आप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1, तो मैं इसलिए इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूं 1, और इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आसानी के लिए जैसा आप अभी डिनोमिनेटर में भी एक 1 लिख लें, ना भी लिखेंगे तो भी ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस का सिंबल, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हैं, उसके इनसाइड एक फ्रैक्शन मेंशन्ड है और ऊपर उसके होल पावर भी गिवन है -1। तो आपको ये भी चीजें पता है कि जब राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड कोई सिंगल फ्रैक्शन मेंशन्ड हो और उसके ऊपर कोई भी होल पावर मेंशन्ड हो, तो वो होल पावर अलग अलग अंदर लिखी हुई जो टर्म्स होती हैं, अंदर लिखी हुई जो कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स जो भी मेंशन्ड होता है अंदर, उस पर अलग अलग अप्लाई की जाती हैं और ब्रैकेट्स को हटा दिया जाता है। यानी अगर मैं ब्रैकेट्स हटाऊंगा तो ये होल पावर -1 3 पर अलग से अप्लाई होगी, यानी 3 रेज़ टू पावर -1 लिखेंगे, और यही होल पावर -1 5 पर अलग से अप्लाई होगी, तो आप इसको 5 रेज़ टू पावर -1 लिखेंगे। अब अगले स्टेप में ये 1/1 को तो अभी मैं वैसे का वैसे उतार रहा हूं। अब यहां पर आपने देखना है, हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शंस आए और उसमें कोई भी रियल नंबर ऐसा मेंशन्ड हो जो कि 0 के अलावा और उसके ऊपर पावर नेगेटिव में हो, तो उन नेगेटिव पार्ट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया जाए। और इसके बारे में मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाता आ रहा हूं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी भी बताई हुई है कि अगर कोई भी रियल नंबर ऐसा आ जाए जो कि 0 के अलावा और उसके ऊपर नेगेटिव में पावर मेंशन्ड हो, तो आप जस्ट उस पूरे टर्म का जो है पोजीशन को जो है ना चेंज करेंगे। अगर वो न्यूमरेटर में लिखी होगी तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर में होगी तो न्यूमरेटर में लिख देंगे। इस तरीके से आप उसकी पावर में जो मौजूद साइन होगा उसको चेंज कर पाएंगे। जैसे मैं रफ वर्क में आपको करके अगर दिखाना चाहूं तो मेरे पास लिखा हुआ है 3 रेज़ टू पावर -1 /
डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर नेगेटिव 1। अब मैं चाहता हूं कि जो न्यूमरेटर में कंप्लीट टर्म लिखी हुई है 3 रेज टू पावर नेगेटिव 1, इसकी पावर को पॉजिटिव 1 कर दूं, इसकी पावर का साइन चेंज कर दूं। तो अगर ये न्यूमरेटर में लिखी हुई आप जस्ट इसको डिनोमिनेटर में लिख दें, तो मैं इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं और अब ये नेगेटिव 1 की जगह पे क्या लिखूंगा, पॉजिटिव 1। तो देखिए मैंने साइन चेंज कर दिया और इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे मैं 1 का यूज करूंगा कि यहां पर अब क्या बचा 1। अब इस तरह आप इस टर्म को देखें जो कि डिनोमिनेटर में लिखी हुई है 5 रेज टू पावर नेगेटिव 1। तो 5 एक रियल नंबर है, 0 के अलावा है और इसके ऊपर पावर भी नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि ये अभी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लिख दूंगा, तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा 5 रेज टू पावर पॉजिटिव 1 और इसकी जगह पे भी एक 1 का यूज करूंगा। और जो आप 1 यूज करते हैं ये हमेशा आगे लिखी हुई जो भी टर्म होगी उससे हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो आप इस तरीके से इन साइंस को जो है चेंज कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव भी होता ऊपर तो नीचे लेके आते तो तब भी साइन चेंज होता है, नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब भी आपने टर्म्स की पार्ट्स में मौजूद साइन को चेंज करवाना है तो उनकी पोजीशन चेंज कर दें। ऊपर लिखे हुए तो नीचे लिख दें, नीचे लिखा हुआ तो ऊपर लिख दें। आगे आप सॉल्व करना चाहें तो 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं आता, यहाँ पे 5 की पावर 1 ही रहेगा। इस 1 को 3 रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी कोई फर्क नहीं आएगा, 3 रेज टू पावर 1 ही रहेगा। और किसी भी आप कह लें रियल नंबर के ऊपर पावर 1 मौजूद हो तो उस 1 को आप लिख लें पावर के तौर पे, या ना लिखें से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1 5 ही होता है और 3 रेज टू पावर 1 3 होता है। तो मैंने आपको ये रूल समझा दिया। अब इसी रूल को डायरेक्टली हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 5 एक रियल नंबर है, उसके ऊपर नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, यानी हो जाएगा 5 रेज टू पावर पॉजिटिव 1। और वो जो 3 लिखा हुआ है ऊपर न्यूमरेटर में जिसके ऊपर भी नेगेटिव पावर है उसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, तो ये हो गया 3 रेज टू पावर पॉजिटिव 1। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया, आप इसको डायरेक्टली इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप और कर दूं तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 5 रेज टू पावर 1 5 ही होता है और 3 रेज टू पावर 1 3 होता है। अब ये दो एक तरह की फ्रैक्शंस ही हैं जो कि ऐड हो रही हैं। तो फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका ये होता है आप डिनोमिनेटर सेम बनाएं। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इधर भी डिनोमिनेटर में हम 3 बनाते हैं। तो इस 1 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे भी और ऊपर भी, तो इस तरीके से इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम बन सकते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ 1 टाइम्स 3, तो 1 टाइम्स 3 3, इधर लिखा हुआ 3 1 टाइम्स 3, ये भी 3 प्लस का साइन और आगे 5 और नीचे 3 वैसे का वैसे ही। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आप जो डिनोमिनेटर सेम हो गया इसको एक दफा लिख लें, यानी दोनों 3 हैं तो 3 को एक दफा लिख लें और इधर 3 और ये प्लस 5 को एक साथ इस तरह 3 + 5 की फॉर्म में लिख लें। अब 3 + 5 कितना होता है, वो होता है 8, तो ये हो गया 8/3। अब इनमें कैंसिलेशन तो नहीं होती तो जस्ट आप इसको मिक्स फॉर्म में आंसर दे देंगे। उसके लिए आप डिवाइड कर लें 8 डिवाइडेड बाय 3, तो आप ये जानते हैं डिवीजन 3 2 टाइम्स 6, 8 - 6 कितना होता है, वो होता है 2। तो आगे आपको डिजिट्स उतारने पड़ेंगे तो आपने यहीं पे स्टॉप कर देना। हम इसी से आगे मिक्स फ्रैक्शन बना लेते होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस डिनोमिनेटर को हमेशा वैसे लिखना होता है जो भी यहाँ पे मेंशन होता है, तो 3 वैसे का वैसे ही। तो यहाँ पर जो ऊपर क्वोशंट होता है इस क्वोशंट को आप होल के तौर पे, होल पार्ट के तौर पे यहाँ पर अलग से मेंशन करते हैं, तो 2 ऐसे का ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। और ये वाला जो 2 जो रिमाइंडर होता है जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसको यहाँ पर टॉप पे न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2। तो ये आपने 8/3 को लिख लिया 2 होल 2/3 की फॉर्म में। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर भी हमारा ये सी पार्ट जो है आपके लिए फिनिश हुआ। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी डी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर ये पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म देख सकते हैं जो कि एक फ्रैक्शन लिखी हुई है राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड जो कि है 3/4 और उसके ऊपर जो पार है होल पार वो -2 मेंशन्ड है। और ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है आगे 3 स्क्वायर से और ये आगे मल्टीप्लाई हो रहा है इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए रियल नंबर से जो कि है 2015 और इसके ऊपर होल पार 0 मेंशन्ड है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म से जो है स्टार्ट लेते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड कोई भी फ्रैक्शन लिखी हो, कोई भी सिंगल फ्रैक्शन लिखी हो और उसके ऊपर इस तरीके से होल पार मेंशन्ड हो, कोई भी होल पार मेंशन्ड हो, तो जब आप ब्रैकेट्स हटाएंगे तो वो होल पार अंदर लिखी हुई तमाम चीजों पर अलग अलग अप्लाई होगी। तो आप इसलिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप ब्रैकेट्स हटाएं तो ये जो 3 है इसको लिखेंगे और इसके ऊपर ये होल पार -2 अलग से आएगी। फिर आप यहाँ पे ये लाइन डालेंगे और नीचे जो 4 लिखा हुआ है इस पे ये होल पार -2 अलग से आएगी, बिल्कुल इस तरीके से। आगे मल्टीप्लाई का सिंबल, अब यहाँ पे ये 3 स्क्वायर लिखा हुआ है। 3 स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 9, तो आप इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली 9 लिख दें। मल्टीप्लाई का साइन, अब आगे हम वही सेम डेफिनेशन या आप इसको रूल कह लें या प्रॉपर्टी कह लें समझने के लिए यूज करेंगे जो पिछले पार्ट में भी बता चुका हूँ और इससे पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर हो ए की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, समझाने के लिए जस्ट ए यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो 0 के अलावा होना चाहिए, 0 ना हो इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो। और अगर उसके ऊपर पार के तौर पे या इंडेक्स के तौर पे कह लें या उसके एक्सपोनेंट के तौर पे कह लें आपको 0 लिखा हुआ नजर आए तो उस पूरी चीज को जो है आप हमेशा =1 लिख सकते हैं, =1 लिखेंगे। तो आप यहां पर भी देखेंगे 2015 जो है एक रियल नंबर है और इस रियल नंबर के ऊपर जो पार या जो आप इसका इंडेक्स कह सकते हैं वो 0 मेंशन्ड है। तो ऐसे केस में इस पूरी चीज का जो आंसर होगा ना वो 1 के इक्वल होगा, इसलिए आप इस पूरी चीज की जगह पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 1।
अब आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को। तो आगे आप देखें यहाँ पर हर चीज को हमने काफी हद तक मैनेज कर लिया है सिवाय इस पहली वाली टर्म को जो कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और इस फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे ऐसी टर्म्स मेंशन्ड है जिनके ऊपर नेगेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व है। और ये भी मैं आपको यहाँ पर अभी पिछले पार्ट में भी समझा चुका हूँ कि जब भी कोई ऐसा रियल नंबर हो जो कि जीरो के अलावा होना चाहिए और उसके ऊपर नेगेटिव पार्ट मौजूद हो, तो आप उस पार को नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं सिर्फ उस पूरी चीज को उसकी पोजीशन को शिफ्ट करके। यानी अगर मैं यहां पर लिख लूं ये 3 रेज़ टू पावर नेगेटिव 2 लिखा हुआ है और नीचे 4 रेज़ टू पावर नेगेटिव 2 है, तो आप देखिए 3 रेज़ टू पावर नेगेटिव 2 वाली जो टर्म है ये न्यूमरेटर में लिखी हुई है। तो जो चीज न्यूमरेटर में लिखी हुई है अगर उसके ऊपर पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप डिनोमिनेटर में लिख दें, यानी आप इसको लिख दें 3 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 2 करके डिनोमिनेटर में, और इसकी जगह पर यहाँ पर 1 यूज कर लें। और अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है, और वो भी कोई रियल नंबर है जिसके ऊपर कोई नेगेटिव पावर है, तो उसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप ऊपर लिख लें। यानी 4 रेज़ टू पावर नेगेटिव 2 है तो इसको ये डिनोमिनेटर में था, इसको आप यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में मेंशन कर दें और इसकी जगह पे 1 यहाँ पर प्लेस कर दें। ये 1 जो होते हैं हमेशा इन टर्म से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस तरह आप पार्ट्स के साइन चेंज कर सकते हैं। अगर ये पार्ट्स पॉजिटिव में होती तब भी अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तब भी इनका साइन चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएंगी, और नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएंगी, जैसे आपको मैंने समझा दिया। अब ये जो 1 होते हैं इनको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं और यू भी समझ सकते हैं कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इनको यहाँ पर ना लिखें, लेकिन आपने 1 को लिखना पहले स्टेप में जरूर है रफ वर्क करते वक्त, ताकि आपको आइडिया रहे कहां पे लिखना है कहां पे नहीं लिखना। वो कैंसिल आउट हो जाए ओके, नहीं होते तो अगर ऊपर पे 1 बच रहा है तो ऊपर वैसे ही 1 लिखा रहेगा, और जो भी उसके आगे लिखा होगा उससे हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 4 के ऊपर पार्ट 2 है जिसको आप जस्ट 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 3 के ऊपर पॉजिटिव 2 है जिसको आप 3 स्क्वायर भी जस्ट लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अब यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो ये 4 रेज़ टू पावर नेगेटिव 2 था, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं ऊपर लिखूंगा न्यूमरेटर में, और 3 रेज़ टू पावर नेगेटिव 2 जो कि न्यूमरेटर में था इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं नीचे डिनोमिनेटर में लिखूंगा इस तरीके से। अब देखिए साइन चेंज हो चुके हैं, हमें मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही रहेगा, 9 वैसे का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन ये वैसे ही, और 1 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर 3 स्क्वायर लिखा हुआ, अभी आपको मैंने बताया 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 9 के, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 9 के, तो आप इसकी जगह पर 9 लिख दें। और ऊपर जो 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि किसके इक्वल होता है 16 के, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई का साइन 9 वैसे ही, मल्टीप्लाई का साइन और नीचे और साथ ये 1 वैसे का वैसे। अब यहाँ पर ये 9 इस 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 16 बचेगा और ये मल्टीप्लाई का साइन और 1 बचेगा, और 16 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है वो होता है 16। तो आपने इस पार्ट को भी सॉल्व कर लिया, इस पार्ट का आंसर निकाल लिया, वो कितना आ गया 16। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।